किसी भी देश की प्रगति में स्वास्थ्य और शिक्षा पर होने वाला खर्च का बड़ा साल 2024 आम चुनाव से पहले मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया है, जिसे सरकार ने अमृतकाल का बजट बताया है। तो वहीं कांग्रेस समेत कई विपक्षी पार्टियों ने इस बजट पर निशाना साधा है और कहा कि सरकार के इस बजट से आम जनता ठगा हुआ महसूस कर रही है। हालांकि अलग अलग माध्यमों के जरिए नेता सरकार पर वार करते नजर आए। सबसे पहले देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा। कांग्रेस पार्टी से ऑफिशियल पेज पर एक पोस्ट शेयर किया गया, जिसमें अलग ही अंदाज में लिखा बजट खत्म। हालांकि केंद्र सरकार ने पुराने इनकम टैक्स स्लैब को खत्म कर दिया है और नए इनकम टैक्स स्लैब में 7 लाख तक की आय वाले लोगों को कर में छूट दी गई है। तो इसी पर टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने क्या कहा, वो भी आपको सुनवाते हैं। ये बजट पेश किया गया है मिडिल क्लास के लिए। आपने देखा होगा कोई खास नहीं, बस 5 से 7 लाख का जो ऊपर ऊंचाई बढ़ा दी है। और ऊपर से अगर टैक्स देखें तो ऐसा लगता है जैसे हमारे दो भूतों की भाषा में जो लोग कहते हैं, हमारे दो के लिए खास ख्याल रखा गया है। आप हाईएस्ट स्लैब जो है वो बहुत कम कर दिया गया है। ये लोग समझ रहे हैं कि क्यों किया गया है और किन लोगों के लिए किया गया है। बाकी डीजल पे कुछ नहीं बात हुई है, पेट्रोल पे कुछ नहीं बात हुई। अमृतकाल महोत्सव की बात की, उस पे आपने बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट की बात नहीं, उनके लिए कैसे सोर्सेज होंगे, कैसे करेंगे। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने इस बजट को आने वाले चुनाव से जोड़ते हुए कहा कि ये चुनावी बजट है। बजट है और क्या है इसमें खास? मिडिल क्लास को भी मदद है, सबको हर तरफ से कोई न कुछ दिया गया है। उम्मीद है कि इलेक्शन होंगे। मैं कहूँगा मुबारक हो इसको। 1.5 घंटा हमने अच्छी तरह से सुना और अब हम इस पे बात करेंगे जब मौका आएगा बोलने का। उस वक्त हमारी बात सुनेंगे आपके, हम बजट के बारे में क्या कह रहे हैं। साथ ही सरकार के अमृतकाल बजट को लेकर आम आदमी पार्टी ने भी मोदी सरकार को घेरा। आम आदमी पार्टी के सांसद ने कहा कि अमृतकाल में आम इंसान अमृत के लिए तरस रहा है। देखिए, इस बजट के बारे में मैं सिर्फ 3 लाइनों में कहूंगा कि न किसान, न जवान, न नौजवान, बजट में किसी के लिए नहीं है कोई प्रावधान। अमृत काल में अमृत के लिए तरस रहा है आम इंसान और पूंजीपतियों की लूट हुई आसान। यही है बजट। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश के 80 करोड़ अन्नदाताओं की एमएसपी दोगुना करने की बात कही गई थी, कहीं इस बजट में उसकी घोषणा दिखी हो तो बताइए। देश के नौजवानों को 2 करोड़ नौकरी हर साल देने की बात कही गई थी, कहीं इस बजट में उसकी घोषणा हुई हो तो मुझे आप बताइए। वहीं बजट के पेश होने के बाद से ही लगातार ट्विटर पर सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया और कहा, इस बजट में महंगाई से कोई राहत नहीं, उल्टे इस बजट से महंगाई बढ़ेगी। बेरोजगारी दूर करने की कोई ठोस योजना नहीं। शिक्षा बजट घटाकर 2.64% से 2.5% करना दुर्भाग्यपूर्ण है और स्वास्थ्य बजट घटाकर 2.2% से 1.98% करना हानिकारक है। दरअसल केंद्र सरकार ने इस बार जनता को साधने की कोशिश की है। आम जनता को जहां एक तरफ राहत दी गई, तो वहीं अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने भी इस बजट को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाजपा अपने बजट का दशक पूरा कर रही है, पर जब जनता को पहले कुछ नहीं दिया तो अब क्या देगी। भाजपाई बजट महंगाई व बेरोजगारी को और बढ़ाता है। किसान, मजदूर, युवा, महिला, नौकरी पेशा, व्यापारी वर्ग में इससे आशा नहीं निराशा बढ़ती है, क्योंकि ये चंद बड़े लोगों को ही लाभ पहुंचाने के लिए बनता है। साथ ही बसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती भी इस बजट से नाखुश नजर आई। उन्होंने बजट पेश होने के बाद ट्वीट किया और लिखा, देश में पहले की तरह पिछले 9 सालों में भी केंद्र सरकार के बजट आते जाते रहे, जिसमें घोषणाओं, वादों और दावों की उम्मीदों की बरसात की जाती रही, लेकिन वे सब बेईमान हो गए जब भारत का मिडिल क्लास महंगाई, गरीबी व बेरोजगारी आदि की मार के कारण लोअर मिडिल क्लास बन गया। अति दुखद।
इस तरफ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के संसद में बजट पेश करने के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने इसे दुखद बजट बताया, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता डिम्पल यादव ने इसे चुनावी बजट करार दिया। मायावती ने बजट पर ट्वीट के जरिए अपनी बात कही। ट्वीट में उन्होंने इसमें कुछ भी नया नहीं है ऐसा कहा। बजट में दावों, वादों और उम्मीदों की बरसात की जा रही, लेकिन उनको जमीन पर सरकार नहीं उतार पाती है। हर बार की तरह इस बार भी बजट के पेश होने के बाद सरकार पर विपक्ष हमलावर है।